माया एक यंग और एनर्जेटिक लड़की थी जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी। एक दिन जब वो अपने फोन पर फेसबुक चेक कर रही थी, उससे एक स्ट्रेंज रिक्वेस्ट मिली। आत्मा का फेसबुक स्टेटस। उसने सोचा, क्या ये कोई जोक है? माया ने क्यूरियोसिटी के मारे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। उसके बाद एक मिस्टीरियस और पुरानी प्रोफाइल से एक स्टेटस पोस्ट हुआ। स्टेटस था, मैं मर गई हूँ, पर मेरे राज अभी जिंदा है। माया का दिल थोड़ा धड़क गया। ये क्या हो सकता है? माया ने उस प्रोफाइल को घुमा कर देखा और उसका नाम था सीमा शर्मा। उसकी प्रोफाइल पिक्चर पुरानी और सूखी हुई थी। ये प्रोफाइल कब की लगती है? माया ने सोचा। उस प्रोफाइल पर कोई रीसेंट अपडेट्स नहीं थे, बस एक पुरानी तस्वीर थी। ऐसे प्रोफाइल तो कोई अपने दोस्तों से छुपाने के लिए बनाता है, माया ने सोचा। माया को लगा कुछ अजीब हो रहा है। रात को माया अपने कमरे में अकेली थी जब उससे एक आवाज सुनाई दी, माया, माया। उस आवाज ने उससे घबरा दिया कि क्या ये आत्मा की आवाज थी? माया ने सोचा। उसने अपने फोन को देखते ही फेसबुक ओपन किया और देखा कि सीमा शर्मा का स्टेटस अब अपडेट हो चुका था। स्टेटस में लिखा था, मुझे अपने मौत का बदला लेना है। माया का चेहरा पेल हो गया। ये कैसा राज है? उसने सोचा। माया ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जाना कि सीमा शर्मा के साथ कुछ पुरानी घटनाएं जुड़ी थी। सीमा एक पुरानी हवेली में रहती थी जहां उसकी मौत हुई थी। लोग कहते थे कि सीमा की मौत एक सड़क दुर्घटना में हुई थी, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि वो खुदकुशी थी। लेकिन कोई भी उसके मौत के बारे में सच नहीं जानता था। माया ने कहा, मुझे लगता है कि सीमा अपना सच दुनिया के सामने लाना चाहती है। माया ने सीमा के फेसबुक प्रोफाइल पर एक और अपडेट देखा। स्टेटस था, मुझे किसी ने मार दिया था और अब मुझे अपने बदले की जरूरत है। माया को लगा कि सीमा की रूह कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहती थी। सीमा को अपनी मौत का सच दुनिया को बताना होगा, माया ने सोचा। फिर एक दिन माया अपने दोस्त राहुल के साथ सीमा के पुराने घर की तरफ चल पड़ी। सीमा का पुराना घर एक पुरानी हवेली थी जो अब खाली थी। माया और राहुल जब उस घर में घुस गए तो वहां का माहौल काफी घबराहट से भरा था। राहुल ने कहा, ये घर काफी पुराना लग रहा है, यहाँ कुछ तो है जो हम समझ नहीं पा रहे। माया ने कहा, हाँ, सीमा की रूह कुछ कहना चाहती है। जैसे ही दोनों अंदर आए, एक ठंडी हवा ने उन्हें घेरा और उन्हें लगा कि कुछ आज हो सकता है। रात के अंधेरे में माया और राहुल को एक भयंकर रूह का सामना हुआ। सीमा की रूह उनके सामने खड़ी थी। तुम दोनों ने मुझे कैसे ढूंढा? सीमा की रूह ने कहा। माया ने कहा, तुम्हें अपने मौत का सच दुनिया को दिखाना होगा। तुम्हारी रूह कब तक शांति नहीं पा सकती। राहुल ने कहा, तुम्हारा गुस्सा तुम्हें शांति नहीं दे सकता। तुम्हें अपने मौत को समझना होगा। सीमा ने अपनी मौत का सच बताया। मुझे मार दिया गया था। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया था और फिर उसने मुझे मार दिया। माया ने कहा, तुम अपने पति को माफ करके अपने गुस्से को छोड़ सकती हो।
तभी तुम्हें शांति मिलेगी। सीमा की रूह ने कहा, मैं कभी उससे माफ नहीं कर सकती। मेरे अंदर का गुस्सा मुझे शांति से जीने नहीं दे रहा। माया ने कहा, तुम अपने गुस्से को छोड़ दो, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। सीमा की रूह ने अपने गुस्से को समझकर अपने पति को माफ कर दिया। जैसे ही सीमा ने अपने अंदर का गुस्सा छोड़ा, उसकी रूह में एक रोशनी थी। शुक्रिया, अब मुझे शांति मिल गई है, सीमा की रूह ने कहा। उसके बाद सीमा की रूह धीरे धीरे गायब हो गई और उनके सामने एक पुरानी तस्वीर थी जो फेसबुक पर अपडेट हुई थी। मुझे अपना सच मिल गया, अब मैं शांति से जी सकती हूँ। फेसबुक की दुनिया की शांति। माया और राहुल ने कहा, आज हमने एक रूह को शांति दी और उसने अपने सच को दुनिया के सामने दिखाया। माया ने अपने फोन को देखा और सीमा का फेसबुक प्रोफाइल क्लोज किया। अब वो अपने बदले को छुपकर नहीं, अपने सच को सबके सामने रख सकती है, माया ने कहा। राहुल ने कहा, सोशल मीडिया कभी कभी सच्चाई का एक रास्ता भी हो सकता। रवि और नेहा अपने नए घर में शिफ्ट करते हैं। घर एक पुरानी हवेली थी, लेकिन उन्हें लगा कि ये एक अच्छा मौका है अपनी नई जिंदगी का। रवि ने कहा, ये घर पुराना जरूर है, लेकिन हमें ये पसंद आया। नेहा ने थोड़ा घबराते हुए कहा, मुझे ये घर थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है, कुछ तो है जो समझ नहीं आ रहा। जैसे ही दोनों ने घर का सफाई का काम शुरू किया, उन्हें पुरानी दीवारों के बीच एक ठंडी हवा चलती हुई महसूस हुई। रवि ने कहा, कुछ नहीं, बस घर पुराना है। लेकिन नेहा को लगा कुछ और है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। रात के वक्त जब रवि और नेहा सो रहे थे, उन्होंने एक अनजानी आवाज सुनी। नेहा ने डर के कहा, तुमने वो आवाज सुनी? रवि ने कहा, तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, ये बस हवा का शोर होगा। लेकिन जब उन्होंने देखा, घर के एक कोने से एक हल्का सा रोशनी का छुपना दिखाई दिया। रवि ने सोचा, ये सब मेरी आंखों का खेल है। पर नेहा का दिल धड़क रहा था, जैसे घर में कोई और भी हो। एक दिन नेहा ने घर के पुराने कमरे में एक पुरानी तस्वीर देखी। तस्वीर में एक औरत की तस्वीर थी जो काफी उदास लग रही थी। नेहा ने कहा, ये किसकी तस्वीर है? लगता है ये पुरानी रूह की तस्वीर है। रवि ने कहा, ये बस एक पुरानी पेंटिंग है, तुम ज्यादा सोच रही हो। लेकिन जब नेहा ने उस तस्वीर के पास अपना हाथ रखा, एक ठंडा हवा का झोंका महसूस हुआ और तस्वीर थोड़ा हिल गई। नेहा का चेहरा पेल हो गया। ये कुछ और ही है, नेहा ने कहा। नेहा और रवि एक पुराने किताब को देखते हैं जो उन्होंने घर के एक छुपे हुए अलमारी में रखी थी। किताब में लिखा था, इस घर में एक पुरानी रूह छुपी है जो अपने प्यार की तलाश में है। उसने अपनी मौत का बदला लेना चाहा और अपने प्यार को ढूंढना चाहा। रवि ने कहा, ये तो कोई हॉरर कहानी लग रही है। नेहा ने कहा, मुझे लगता है ये रूह हमसे कुछ कहना चाहती है, हमसे कुछ पूछना चाहती है। एक रात जब रवि और नेहा सो रहे थे, उन्होंने एक पुरानी औरत को अपने सामने खड़ा देखा। वो धीरे से बोली, मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहती हूँ।
मैं ये घर अपने लिए नहीं, अपने प्यार के लिए छोड़ा था। नेहा ने कहा, आप कौन हैं? आप क्या चाहती है? रूह ने जवाब दिया, मैं एक रूह हूँ जो अपने प्यार के साथ ये घर छोड़ी थी। मेरे साथ कुछ गलत हुआ था और अब मैं अपना बदला लेना चाहती हूँ। रवि ने कहा, तुम्हारा बदला लेने का कोई मतलब नहीं है। रूह ने अपनी कहानी सुनाई। मैं अपने जीवन में एक प्यारे इंसान से प्यार करती थी, लेकिन एक दिन वो मुझे छोड़कर चला गया और मेरी मौत हो गई। मुझे अपने प्यार का बदला चाहिए, इसलिए मैं इस घर में छुप गई हूँ। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें अपने प्यार को ढूंढने का हक है, लेकिन बदला लेने से तुम्हारी रूह को शांति नहीं मिलेगी। रवि ने कहा, तुम्हें अपने प्यार को माफ कर देना होगा, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। रवि और नेहा ने रूह से कहा, तुम्हें अपने प्यार को माफ कर देना होगा, तभी तुम्हें शांति मिल सकती है। रूह ने कहा, मुझे अपने प्यार की तलाश है, पर क्या मैं उससे माफ कर सकती हूँ? नेहा ने कहा, जब तुम अपने अंदर के दर्द को समझोगी, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। रूह थोड़ी देर के लिए चुप रही और फिर कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। जैसे ही रूह ने अपने प्यार को माफ किया, उसके चेहरे पर शांति की एक रोशनी आई। रूह ने कहा, तुम दोनों ने मेरी मदद की। मैं अपनी पुरानी दुनिया को छोड़कर शांति की तलाश में निकल रही हूँ। नेहा ने कहा, तुम्हें अपने प्यार से बदला नहीं, माफी चाहिए थी। रवि ने कहा, तुम अब शांति के साथ अपनी दुनिया में जा सकती हो। फिर रूह की रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई और पूरी हवेली में सुकून छा गया। रवि और नेहा के लिए ये एक अजब अनुभव था। घर की रूह को शांति मिल गई थी और अब वहाँ एक नई सुकून भरी महल थी। रवि ने कहा, हमें ये सब समझना था कि हर रूह को शांति की जरूरत होती है। नेहा ने कहा, हाँ, और प्यार और माफी से ही वो शांति मिल सकती है। घर अब एक नई उम्मीद और शांति से भरा हुआ था। रवि और नेहा, जो पहले इस घर से दार गए थे, अब उस घर में अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू कर रहे थे। रवि ने कहा, ये घर अब हमारे लिए एक नई शुरुआत है। नेहा ने कहा, हाँ, हमने एक पुरानी रूह को शांति दी। अब ये घर हमारा है, बिना किसी दार के। रवि और नेहा अपने वीकेंड पर एक पुरानी हवेली में घूमे। हवेली का नाम था भूत बंगला। रवि ने कहा, ये जगह पुरानी है, पर बहुत हाई ब्यूटीफुल लगती है। नेहा ने कहा, हाँ, ये जगह थोड़ी अजनबी सी लगती है, कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही दोनों हवेली में घुसे, उन्हें एक पुरानी रूह का एहसास होने लगा। नेहा ने कहा, तुम्हें नहीं लगता ये जगह थोड़ी स्ट्रेंज लगती है? रवि ने जवाब दिया, ये बस तुम्हारा इमेजिनेशन है। चलो, हम थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस जगह में छुपा एक रहस्य उनका इंतजार कर रहा था। जब रवि और नेहा एक पुराने कमरे में एंटर किए, उन्होंने देखा कि एक पुरानी पेंटिंग के अंदर से एक रूह की आंखें देख रही थी। नेहा ने थोड़ा दार के कहा, ये किसकी आंखें थी? रवि ने कहा, कुछ नहीं, ये बस एक पुरानी पेंटिंग है। तुम्हें दार के कुछ नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जैसे ही रवि ने पेंटिंग के पास जाना चाहा, रूह की आवाज सुनाई देने लगी, तुम दोनों को सच्चाई जाननी होगी।
रवि और नेहा के चेहरे पे घबराहट थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये बस उनका दिमाग का खेल है। जैसे ही रवि और नेहा हवेली के एक पुराने हॉल में पहुंचते हैं, एक ठंडी हवा चलती है और एक पुरानी और थोड़ी उदास रूह उनके सामने आती है। रूह के चेहरे पे एक गहरा दर्द था। मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ, रूह कहती है। नेहा ने थोड़ा डेर यूं कहा, आप कौन है? रूह ने जवाब दिया, मैं एक आत्मा हूँ जिसे अपने प्यार की तलाश है। मेरी शादी एक गलत इंसान के साथ हो गई थी और उस गलत रिश्तों के कारण मैं ये रूह बन गई हूँ। रवि ने कहा, तो तुम्हें अपना प्यार चाहिए? रूह ने कहा, हाँ, एक सच्चा प्यार, लेकिन मैं कभी अपनी शादी के प्यार को पा नहीं सकती। रवि और नेहा को समझ में आने लगा कि ये आत्मा किसी दर्द से गुजर रही थी। रूह ने अपनी कहानी सुनाई। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई थी जो सच में प्यार नहीं समझता था। वो बस अपने ईगो के पीछे भाग रहा था। मेरे लिए प्यार का मतलब कुछ और था, लेकिन उसने कभी मुझसे सच्चा प्यार नहीं दिया। नेहा ने कहा, तो तुम्हें अपना सच्चा प्यार मिल गया? रूह की आंखों में आंसू थे। नहीं, मुझे कभी अपना प्यार नहीं मिल पाया। अब मेरी रूह को शांति तब मिलेगी जब मुझे सच्चा प्यार मिल सके। रवि ने रूह से कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अगर तुम्हें सच्चा प्यार चाहिए तो हम तुम्हें दिखाएंगे कि प्यार की असली पहचान क्या होती है। नेहा ने कहा, हाँ, हम तुम्हें मदद करेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा की शांति मिलनी चाहिए। रूह थोड़ा सा मुस्कुराई और कहा, मुझे तुम दोनों पर भरोसा है। तुम दोनों मेरे लिए अपनी मदद से कुछ कर सकते हो। मुझे ये सच्चा प्यार दिखाने की कोशिश करो। रवि और नेहा ने अपने मन में सोचा, क्या हम सच में इस आत्मा की मदद कर पाएंगे? रवि और नेहा ने हवेली के अंदर खोज शुरू की। उन्होंने कहा, हम एक तरीका ढूंढेंगे जिसे ये रूह शांति पाए। जैसे ही दोनों पुराने कमरे में जा रहे थे, उन्होंने एक पुरानी डायरी दिखाई जिसमें एक आत्मा के सच्चे प्यार की बात लिखी थी। नेहा ने कहा, ये देखो, शायद इसमें कुछ लिखा हो जो यूं मदद दे। रवि ने कहा, चलो, इसके अंदर लिखा क्या है? जैसे ही उन्होंने पढ़ने शुरू किया, उन्हें समझ आया कि ये रूह अपने सच्चे प्यार को ढूंढने के लिए अपनी शांति चाह रही थी। उन्होंने सोचा, ये रूह अपने प्यार को किस तरह पा सकती है? रवि और नेहा को एक पुरानी और भयानक चीज समझ आई कि सच्चा प्यार कभी भी किसी को अपनी आत्मा से नहीं छुपता। नेहा ने कहा, प्यार तो दिल से होता है। अगर तुम दिल से किसी से प्यार करते हो तो तुम्हारे अंदर शांति होती है। रवि ने कहा, हाँ, और आत्मा की शांति तभी मिल सकती है जब उससे अपने असली प्यार की तलाश ना हो। रूह ने कहा, शायद मैं अपने प्यार को कभी पा नहीं पाई, पर मुझे ये समझ में आया कि प्यार सिर्फ एक दर्द नहीं होता, ये शांति का एक तरीका है। जैसे ही रूह को अपनी असली पहचान मिली, उसकी रूह में एक नई रोशनी आई। उसने रवि और नेहा का शुक्रिया अदा किया। तुम दोनों ने मुझे अपनी आत्मा के सच्चा प्यार के बारे में समझा दिया।
तुम दोनों की मदद से मेरी रूह शांति की ओर बढ़ गई। रवि ने कहा, हमें खुशी है कि हम तुम्हारी मदद कर सके। नेहा ने कहा, प्यार का असली मतलब समझना जरूरी है और तुम्हें ये अब समझ आया। रूह ने प्यार भरी एक मुस्कुराहट दी और कहा, मुझे अब शांति मिल गई। तुम दोनों का शुक्रिया। और फिर रूह हल्की सी रोशनी में बादल गई और गायब हो गई। रवि और नेहा हवेली के बाहर निकलते हैं। रवि ने कहा, ये सब कुछ सच में अनोखा था। हमने एक रूह की मदद की और उसके सच्चा प्यार को समझा। नेहा ने कहा, हाँ, प्यार का असली मतलब समझ आना जरूरी है। क्या पता हम अपने जीवन में भी सच्चा प्यार ढूंढ सके। दोनों अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट लेसन के साथ हवेली से निकल गए। रवि और नेहा के चेहरे पे खुशी थी, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ अपनी जिंदगी के सबसे अजीब एक्सपीरियंस को समझा, बल्कि एक रूह की मदद भी की थी। रवि ने कहा, आज हमने सिर्फ एक आत्मा को शांति दी, पर सच में हमने अपने अंदर का प्यार समझा। नेहा ने जवाब दिया, प्यार का असली मतलब ये है कि हम अपने दिल से किसी को समझकर उसकी मदद कर सके। दोनों अपनी लाइफ की नए सफर की तरफ बढ़े। आशा और राहुल ने एक पुरानी हवेली के अंदर का सफर शुरू किया। ये हवेली थोड़ी अजीब लगती है, आशा ने कहा। राहुल ने कुछ नहीं कहा और बस अंदर जाने लगा। जैसे ही दोनों एक पुराने कमरे के पास पहुँचे, अंधेरा हो गया। ये कमरा किस लिए है? राहुल ने कहा। आशा ने कहा, मुझे लगता है ये कमरा कुछ पुरानी कहानियों का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने सोचा थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। जैसे ही दोनों कमरे के अंदर गए, उन्होंने देखा कि सब कुछ पुराना था। पुरानी दीवारें, खिड़कियां बंद थी और एक खौफनाक सी हवा चल रही थी। ये क्या हो रहा है? आशा ने कहा। राहुल ने कहा, मुझे लगता है यहाँ कुछ और भी है। तभी उन्होंने एक ढूंढली रूह का चेहरा देखा, जो उनकी तरफ आ रही थी। उस रूह की आवाज सुनाई देने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे शांति चाहिए। आशा का चेहरा घबरा गया। ये किसकी आवाज है? राहुल ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है ये रूह हमारी मदद चाहती है। जैसे ही दोनों ने अपने कदम आगे बढ़ाए, रूह की चीख सुनाई देने लगी। मैं यहाँ कैसे अटकी हूँ? रूह ने चीख कर कहा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि दोनों का दिल थोड़ा और तेज धड़कने लगा। रूह ने अपनी कहानी बताई। मैं एक पुरानी हवेली में रहती थी। मेरे साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई थी। मुझे यहाँ मारा गया और मैं यहाँ छुप गई। हर रात मैं ये चीख करके अपना दर्द दुनिया तक पहुँचती हूँ। आशा ने कहा, अगर हम तुम्हारी मदद कर सके तो बताओ। रूह ने कहा, मुझे एक बार शांति चाहिए थी, लेकिन किसी ने मेरी सुनवाई नहीं। राहुल ने कहा, शायद हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मैं यहाँ अपने ही दर्द और दुख से अटकी हुई हूँ। हर दिन ये कमरा मुझसे मेरे राज छीन लेता है, रूह ने कहा। आशा और राहुल ने सोचा कि अगर वो इस रूह की मदद कर सके, तो शायद वो अपने दर्द से छुटकारा पा सकती है। हम तुम्हें शांति देने की कोशिश करेंगे, राहुल ने कहा।
रूह ने कहा, अगर तुमने मेरे साथ नहीं किया तो मैं तुम दोनों को अपने साथ ले जाऊंगी। जैसे ही राहुल और आशा ने कमरा के अंदर ज्यादा देर रुकने की कोशिश की, रूह का गुस्सा बढ़ गया। तुम दोनों मेरे साथ कैसे खेल रहे हो? रूह की आवाज अब और भी तेज हो गई थी। आशा ने अपने आप को संभलते हुए कहा, हम सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। राहुल ने कहा, तुम्हें अपने दर्द को छुपाना होगा और शांति की तरफ जाना होगा। रूह ने कहा, मुझे यहाँ एक कमरा बनकर अपना दर्द जिंदा रखना पड़ता है। हर एक चीज यहाँ पुरानी हो गई है, लेकिन मैं यहाँ अपनी मौत के बाद अटकी हूँ। राहुल और आशा को समझ आया कि अगर वो उस रूह को अपने दर्द से आजाद नहीं कर पाए तो वो कभी शांति नहीं पाएगी। हमें तुम्हारी मदद करनी होगी, आशा ने कहा। जैसे ही राहुल और आशा ने रूह से कहा, रूह ने कुछ देर के लिए चुप रही। FIR उसने कहा, तुम दोनों सही कह रहे हो। मेरा दर्द हमेशा मेरा साथ रहा है। आज मुझे अपने राज को छुपाना होगा। जैसे ही रूह ने अपना गुस्सा शांति में बदला, उसका चेहरा धीरे धीरे बादल गया। तुम दोनों मेरी मदद करने आए हो, शुक्रिया, रूह ने कहा। जैसे ही रूह शांति में गई, पुराना अंधेरा कमरा धीरे धीरे रोशनी से भर गया। ये तो अजीब था, आशा ने कहा। राहुल ने कहा, हाँ, लेकिन कमरा अब और भी रोशन लग रहा है। दोनों ने देखा कि पुरानी हवा काफी ठंडी हो गई थी और जो भी घबराहट थी वो अब गायब हो गई थी। आशा और राहुल ने कमरा से बाहर निकलते हुए सोचा, ये रात कभी नहीं भूलेंगे। रूह ने अपना राज शेयर किया और शांति पाई। कमरा अब एक नॉर्मल और शांत जगह बन गया था। कुछ आत्माएं सिर्फ शांति चाहती है, राहुल ने कहा, और कभी कभी हम उन्हें शांति दे सकते हैं, आशा ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों हवेली से निकल गए और उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ जरूरी सीखा। रवि और प्रिया एक पुराने शहर में अपना नया घर बसाने आए थे। घर काफी पुराना था और थोड़ा सा उदास भी। रवि ने कहा, ये घर तो काफी अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा सा पुराना है। प्रिया ने कहा, हाँ, लेकिन इसमें एक अजीब सी खामोशी है। मुझे ये घर थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा है। रवि ने हंस कर कहा, तुम इतना सोचती हो, बस तुम्हारी इमेजिनेशन है। लेकिन प्रिया का मन थोड़ा घबरा गया था। एक दिन रवि और प्रिया अपने घर के गार्डन में काम कर रहे थे। तभी उन्होंने जमीन के नीचे कुछ लगता हुआ देखा। जब उन्होंने जमीन को खोदा, तो उन्होंने एक पुरानी डेड बॉडी को देखा। प्रिया का चेहरा पेल हो गया। ये किसकी लाश है? प्रिया ने कहा। रवि ने जवाब दिया, ये किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो सकता है। चलो, आईएससी पुलिस को बताते हैं। लेकिन प्रिया का मन डर से भर गया था। क्या ये लाश सच में किसी औरत की थी? पुलिस ने डेड बॉडी की जांच शुरू की और कहा कि ये लाश कई सालों पुरानी थी।
इंस्पेक्टर शर्मा ने कहा, ये किसी पुरानी घटना का हिस्सा लगता है। क्या आप लोगों को इस घर के बारे में कुछ और पता है? रवि और प्रिया ने कहा, हम बस यहाँ नए आए हैं, हमें तो कोई आइडिया नहीं है। लेकिन प्रिया का मन कुछ और ही कह रहा था कि क्या ये कुछ और ज्यादा गहरा राज है। एक पुरानी किताब में प्रिया को कुछ पुरानी बातें मिली जो इस घर के बारे में थी। उसने पढ़ा, इस घर में एक औरत थी जिसका नाम सीमा था। सीमा की मौत को लेकर कुछ रहस्य थे। वो अपने पति के साथ ये घर छुप कर रही थी, जब एक दिन वो अधूरी बात के साथ मर गई। प्रिया ने कहा, क्या ये वही सीमा है? क्या इसकी मौत के पीछे कोई राज छुपा है? रवि ने कहा, ये सब काफी अजीब लग रहा है, हमें और जानकारी लेनी होगी। एक रात जब प्रिया और रवि सो रहे थे, प्रिया ने एक आवाज सुनी, मदद करो, मदद करो। प्रिया का दिल धड़क रहा था। ये आवाज किसकी है? प्रिया ने कहा। रवि ने कहा, ये बस तुम्हारा दिमाग का खेल है। लेकिन प्रिया को लगा कि ये किसी रूह की आवाज है। प्रिया ने उस आवाज के पीछे जाने का फैसला किया। जैसे ही प्रिया ने उस आवाज का पीछा किया, वो एक पुरानी कमरे में गई और वहां सीमा की रूह का सामना हुआ। सीमा की रूह ने कहा, मुझे शांति चाहिए, लेकिन मुझे मेरे पति ने मार दिया था। मैं अपने पति से बदला चाहती थी, लेकिन मेरी मौत ने मुझे काफी दर्द दिया। तुम दोनों की मदद से शायद मुझे शांति मिल सके। प्रिया ने कहा, आपको अपने पति को माफ कर देना होगा, तभी आपको शांति मिल सकती है। सीमा ने कहा, मैं कभी उससे माफ नहीं कर सकती। मेरे दिल में गुस्सा है जो कभी थामा नहीं। रवि ने कहा, तुम अपने गुस्से को छोड़कर शांति पा सकती हो। प्रिया और रवि ने कहा, सीमा की रूह का गुस्सा ही उसका असली दर्द है। तुम अपने पति को माफ करके अपने अंदर के गुस्से को निकल सकती हो। सीमा की रूह ने कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। उसके बाद सीमा ने अपने पति को माफ किया और उसकी रूह को शांति मिल गई। डेड बॉडी का असली राज ये था कि सीमा अपने पति के हाथ मार गई थी और इसलिए उससे शांति नहीं मिल रही थी। जैसे ही सीमा ने अपने पति को माफ किया, उसकी रूह में एक रोशनी थी। मैं अपने पति को माफ कर चुकी हूँ, मुझे शांति मिल गई है। सीमा की रूह धीरे धीरे गायब हो गई और उसके बाद एक गहरा सुकून पूरी हवेली में छा गया। रवि और प्रिया ने सोचा, हमने इस पुरानी कहानी का राज समझा। इसने हमें ये समझाया कि गुस्सा सिर्फ इंसान की रूह को अंदर से मार देता है। घर अब एक नई रोशनी से भरा हुआ था। प्रिया और रवि जाने लगा कि किस तरह उन्होंने एक पुरानी रूह को शांति दी थी। रवि ने कहा, हमें ये समझना होगा कि हमारे अंदर जो भी दर्द है, उससे हमें अपने अंदर समझना होगा। प्रिया ने कहा, और प्यार और माफी से ही हम अपनी जिंदगी को शांति दे सकते हैं। रवि और प्रिया ने अपनी नई जिंदगी शुरू की। उन्होंने अपने घर को दर्द और गुस्से से अलग कर दिया। प्रिया ने कहा, हमें अपने दर्द को शांति देना होगा, तभी हम खुद को शांति दे सकते हैं।
रवि ने कहा, हाँ, हमने सीखा कि हमें अपने अंदर के दर्द को समझकर उससे। अमित और सान्या एक रात जंगल के रास्ते पर अपनी बाइक पर सफर कर रहे थे। ये रास्ता थोड़ा खौफनाक लग रहा है, सान्या ने कहा। अमित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसे ही लगता है, पर कुछ नहीं होगा। रात का वक्त था और हवा थोड़ी ठंडी थी। अचानक उन्होंने एक पुरानी बाइक की आवाज सुनी जो उनके आसपास से गुजर गई थी। ये किसकी आवाज थी? सान्या ने हैरान होकर कहा। अमित ने कहा, शायद कोई और राइडर होगा, लेकिन वो पुरानी बाइक की आवाज कुछ अजीब थी। अमित और सान्या ने देखा कि एक पुराना झाड़ा हुआ बाइक राइडर उनके सामने आता है। ये क्या है? सान्या ने कहा। वो बाइक राइडर एक पुरानी मोटरसाइकिल पर बैठा था जिसका इंजन धुंधला था और उसका चेहरा बहुत ही डर और खौफ से भरा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी। अमित ने कहा, क्या ये कोई ज़ॉम्बी है? ज़ॉम्बी बाइक राइडर ने अपनी स्पीड बढ़ाई और उन्हें अपने रास्ते से हटने का सिग्नल दिया। अमित और सान्या का दिल तेज तेज धड़क रहा था, पर उन्होंने अपना सफर कंटिन्यू रखा। अमित और सान्या ने सोचा कि उन्होंने जो देखा वो बस उनका दिमाग था, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने वापस वो ज़ॉम्बी बाइक राइडर को देखा। इस बार वो उनके सामने रुक गया। क्या ये ज़ॉम्बी है? सान्या ने दोबारा कहा। अमित ने कुछ सोचकर कहा, शायद इसका नाम श्याम था। पहले ये एक राइडर था, लेकिन कुछ पुरानी कहानियों में सुना है कि ये ज़ॉम्बी बाइक राइडर बन गया था। सान्या ने कहा, ये कहानी सच हो सकती है? अमित ने कहा, कुछ पुरानी कहानियां कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाई। ज़ॉम्बी बाइक राइडर ने अपना हेलमेट उठाया और अमित और सान्या को देखा। उनकी आंखों में दर्द और शिकायत थी। तुम दोनों का नाम क्या है? ज़ॉम्बी ने कहा। अमित ने थोड़ा घबरा कर कहा, मेरा नाम अमित है और ये मेरी दोस्त सान्या है। ज़ॉम्बी ने कहा, मुझे अपना बदला लेना है। मैं एक पुरानी रेस का हिस्सा था, लेकिन किसी ने मुझे मार डाला और मैं ये ज़ॉम्बी बन गया। सान्या ने कहा, तुम किसने मार दिया था? ज़ॉम्बी ने कहा, मुझे वो रेस के दूसरे राइडर ने मारा था और अब मैं सबसे बदला लेना चाहता हूँ। ज़ॉम्बी राइडर ने अपनी बाइक को स्टार्ट किया और अमित और सान्या को अपने पीछे चलने के लिए कहा। अगर तुम दोनों मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें अपना राज बता सकता हूँ, ज़ॉम्बी ने कहा। अमित और सान्या को थोड़ा हेजिटेशन हुआ, पर वो क्यूरियस थी और उन्होंने सोचा, शायद हम इस रास्ते से कुछ सीख सके। वो दोनों अपनी बाइक्स पर ज़ॉम्बी के पीछे चल रहे थे और उन्होंने देखा कि ज़ॉम्बी अपने पुराने बाइक के साथ काफी तेज चल रहा था। रास्ते के बीच में एक पुराना ब्रिज था जो अब खतरनाक हो चुका था। ये ब्रिज पूरा टूट चुका है, अमित ने कहा। अगर हम इसे क्रॉस कर गए तो क्या होगा? सान्या ने थोड़ा घबरा कर कहा। ज़ॉम्बी ने कहा, मैं इसे पार कर चुका हूँ। तुम दोनों अगर मेरे साथ चलोगे तो तुम्हें सेफ रखूंगा। अमित और सान्या ने सोचा, जरूर, हम इस रास्ते पर चलकर देखते हैं। ब्रिज के पार अमित और सान्या को कुछ पुरानी बाइक्स और घायल राइडर्स दिखे। उन लोगों का चेहरा बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसा था। ये सब क्या है? सान्या ने कहा। अमित ने कहा, ये उन्हीं राइडर्स का ग्रुप होगा
जो इस रेस में शामिल थे। इन्होंने कभी जिंदगी में रेस जीती नहीं और ये अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। ज़ॉम्बी राइडर ने कहा, ये मेरे जैसे और भी लोग हैं जो बदला लेना चाहते हैं। अमित ने कहा, क्या हम इस रेस का हिस्सा बन सकते हैं? अमित और सान्या को ज़ॉम्बी राइडर्स ने अपने रेस में शामिल कर लिया। ये रेस पुरानी और खतरनाक थी, जिसमें हर राइडर अपनी जान दांव पर लगाता था। तुम दोनों को इस रेस का हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर तुम जीत गए तो तुम्हें हमारी दुनिया में शांति मिल सकती है, ज़ॉम्बी ने कहा। अमित और सान्या ने अपनी बाइक्स को स्टार्ट किया और रेस में शामिल हो गए। रेस के दौरान अमित और सान्या को लग रहा था कि ये रेस सिर्फ एक फाइट फॉर सर्वाइवल है। ज़ॉम्बीज उनके पास आके अटैक कर रहे थे और हर पल वो अपनी जान का खतरा महसूस कर रहे थे। ये ज़ॉम्बी राइडर्स कैसे जीत रहे हैं? सान्या ने कहा। अमित ने कहा, ये किसी और दुनिया से आए हैं और हम सिर्फ उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। एंड में अमित और सान्या ने रेस जीती, लेकिन उनको पता चला कि ये रेस सिर्फ जिंदा रहने के लिए थी। ज़ॉम्बी राइडर ने कहा, तुम दोनों ने जीत लिया। तुम्हें अब अपनी दुनिया में शांति मिल सकती है, लेकिन तुम कभी भी हमारे बीच आओगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। अमित और सान्या ने अपने सफर को वापस नॉर्मल किया, लेकिन उन्हें ये रियलाइज हुआ कि हर रेस का एक खौफ होता है जो उनकी जिंदगी को बदल सकता। रात के वक्त रवि और प्रिया अपनी स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में काम करने आए। ये लाइब्रेरी थोड़ी अजीब लगती है, प्रिया ने कहा। रवि ने थोड़ा हंसकर जवाब दिया, ये पुरानी है, बस डरने की कोई बात नहीं। दोनों ने अपनी बुक्स उठाई और लाइब्रेरी के एक कोने में बैठ गए, लेकिन उन्हें जल्दी ही लगा कि कुछ तो अजीब हो रहा है। जैसे ही रवि ने अपनी किताब खोलकर पढ़नी शुरू की, एक पुरानी आवाज सुनाई दी, क्या तुम दोनों यहाँ हो? प्रिया का चेहरा पेल हो गया। ये किसकी आवाज थी? प्रिया ने कहा। रवि ने कहा, तुमने सुनाई थी? मेरे को लगा तुम्ही ने कुछ कहा, लेकिन फिर दोनों को एक पुराना सा ढोलकी का आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई पुरानी बात उन्हें सुनना चाहता हो। रवि और प्रिया ने लाइब्रेरी में एक अजीब सा फील महसूस किया। हर कोने से एक पुरानी हवा चल रही थी और कुछ पुरानी घंटी जैसे आवाजें सुनाई दे रही थी। क्या ये सब कुछ सच में हो रहा है? रवि ने कहा। प्रिया ने कहा, मुझे लगता है कोई आत्मा यहाँ घूम रही है। दोनों ने अपने आसपास देखा, लेकिन कुछ नहीं था। तभी उन्हें एक पुरानी सिलहाउट नजर आई। एक धुंधली सी रूह लाइब्रेरी के अंदर घूमती हुई दिखाई देने लगी। ये कैसी रूह है? प्रिया का चेहरा काफी घबरा गया। रवि ने देखा और कहा, ये कोई भूत लग रहा है, लेकिन कहां से? उस रूह की आंखें खूब चमक रही थी। तुम दोनों ने कैसे मुझे देख लिया? उस रूह ने कहा। रूह ने अपनी कहानी बताई। मैं इस लाइब्रेरी का एक पुराना लाइब्रेरियन था। मेरे समय में ये लाइब्रेरी एक बहुत ही प्रमुख जगह थी, लेकिन एक दिन मेरी मौत हो गई और मैं यहाँ अटक गया। प्रिया ने कहा, तो तुम अब भी यहाँ क्यों हो? रूह ने कहा, मुझे अपना काम पूरा करना था।
मैं अपनी पुरानी किताबें ढूंढ रहा हूँ जो लॉग मियाँ मरने के बाद खो गए। भूत ने कहा, मेरी मौत का राज अब तक कोई नहीं समझ पाया। मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई मेरी मदद करे और मेरी किताबें वापस लाके मुझे शांति दे। प्रिया और रवि ने सोचा कि अगर ये भूत अपने काम में सफल होता है तो शायद इसको शांति मिल जाएगी। हम तुम्हारी मदद करेंगे, रवि ने कहा। रवि और प्रिया ने पुरानी किताबें ढूंढना शुरू की। वो दोनों लाइब्रेरी के कोने कोने में जाकर देख रहे थे। जैसे ही दोनों ने एक पुरानी बुक को उठाया, पुरानी किताबें गिरने लगती है और पुरानी घंटी की आवाज सुनाई देती है। ये क्या हो रहा है? प्रिया ने घबरा कर कहा। रवि ने कहा, ये हो सकता है कि हम सही रास्ते पर हैं। धीरे धीरे दोनों ने एक पुरानी किताब को ढूंढ लिया जो उस भूत की कहानियों से भरी हुई थी। ये वही किताब है जो तुम्हें चाहिए थी, रवि ने कहा। भूत ने कहा, ये मेरी जिंदगी का राज था। तुम दोनों ने मेरी मदद की, अब मैं शांति से चला जाऊंगा। रूह की आंखों में एक चमक थी। जैसे ही वो किताब भूत के पास गई, वो रूह धीरे धीरे गायब होने लगी। मुझे अब शांति मिल गई है, तुम दोनों का शुक्रिया, रूह ने कहा। उसके बाद लाइब्रेरी में एक सुकून का माहौल था। रवि और प्रिया को लगा कि अब कुछ और गलत नहीं होगा। आखिरी में रवि और प्रिया ने देखा कि लाइब्रेरी की हवा पुरानी घंटी और आवाज से चुटकराई ले चुकी थी। लाइब्रेरी अब बिल्कुल शांत हो गई थी। ये सच में एक अजीब रात थी, प्रिया ने कहा। रवि ने कहा, हाँ, लेकिन इसने हमें ये सिखा दिया कि हर भूत अपनी कहानी पूरी करना चाहता है। दोनों लाइब्रेरी से निकलकर घर की तरफ चल दिए और उन्होंने सोचा, आज की रात की कहानी हम कभी नहीं भूलेंगे। राधिका अपने पति और बच्चों के साथ एक नई जगह पर शिफ्ट हो रही थी। उन्होंने सोचा था कि पुरानी बस्ती में नए शुरुआत करना उनके लिए अच्छा रहेगा। घर काफी पुराना था, लेकिन उन्हें ये अच्छा लगा। ये घर हमारी नई जिंदगी का हिस्सा होगा, राधिका ने सोचा। लेकिन जब उन्होंने घर के एक पुराने कमरे को देखा तो कुछ अजीब लगा। कमरे की दीवारों पर पुरानी लिखाई थी और एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। राधिका ने अपने दिल को समझाया कि ये सब बस उनका दिमाग का खेल है, लेकिन कुछ था जो उस घर में उनका इंतजार कर रहा था। एक रात जब राधिका अपने घर के बाकी कमरों में सफाई कर रही थी, उसने एक खौफनाक आवाज सुनी। आवाज जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। राधिका ने सोचा, ये जरूर कोई लोकल जानवर होगा, पर जब आवाज दोबारा सुनाई देने लगी तो उसने सोचा कुछ और है। उसने सोचा, क्या ये किसी पुरानी रूह का काम हो सकता है? थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक पुरानी औरत की रूह कमरे में दिखाई देने लगी। उस औरत की आंखों में एक भयंकर गुस्सा था। राधिका का दिल धड़क रहा था। ये कौन थी? राधिका ने सोचा। जब राधिका ने उस औरत से पूछा, तुम कौन हो? तो उसने अपनी पुरानी कहानी सुनाई। मैं एक चुड़ैल हूँ जो कभी एक औरत थी। मेरा नाम मोहिनी था।
मेरा पति मुझे छोड़कर दूसरी औरत के पास चला गया। मैं अपने गुस्से और दर्द को छुपते हुए मर गई और मेरे साथ ये भयंकर तकरार हो गई। मैं अपने पति से बदला लेना चाहती थी, लेकिन वो कभी मुझे माफ नहीं कर पाया। मोहिनी की रूह ने कहा, अब मैं ये सब सबको दिखाना चाहती हूँ कि गुस्सा किस चीज को खत्म कर सकता है। राधिका ने कहा, तुम्हें अपने गुस्से को छोड़ देना होगा, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। मोहिनी की रूह ने कहा, मैं अपने पति को अपने दर्द का एहसास दिलाना चाहती हूँ। तुम मुझे समझ नहीं पा रही हो। तुम सिर्फ एक इंसान हो। तुमने कभी अपनी जिंदगी में वो दर्द नहीं झेला है जो मैंने झेला। राधिका का दिल घबरा गया। राधिका ने सोचा, मुझे इस रूह को शांति डीन की जरूरत है, वरना ये और भी खतरनाक हो सकती है। राधिका ने कहा, तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा है, तुम अपने पति को माफ कर सकती हो, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। मोहिनी की रूह ने कहा, तुम मुझे समझ नहीं सकती। तुम इंसान हो, तुम्हें कभी उस दर्द का एहसास नहीं होगा जो मैंने झेला। राधिका ने कहा, मुझे तुम्हारा गुस्सा समझना होगा, तभी तुम अपने गुस्से से छुटकारा पा सकती हो। मोहिनी की रूह ने कहा, मुझे ये गुस्सा उस इंसान से छुपाने का एक तरीका मिला था और मैंने अपने पति से बदला लेने का फैसला किया। पर मुझे लगता है तुम्हारे पास एक नया तरीका हो सकता है। राधिका ने मोहिनी की रूह से कहा, गुस्सा और दर्द का रिश्ता है, पर जब तुम दोनों को अपनी आंखों से देखती हो, तभी तुम्हें सच्चा प्यार समझ आता है। तुम्हें अपने दर्द को समझना होगा और अपने पति को भी समझना होगा। तुम दोनों एक दूसरे को समझकर अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हो। मोहिनी की रूह ने कहा, मुझे तुम्हारा ये रास्ता सही लगता है। शायद तुम सही हो। राधिका ने कहा, तुम्हें अपने गुस्से को अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। तुम्हारे अंदर जो प्यार है वो जिंदा रहे, तुम्हें ये समझना होगा। जैसे ही मोहिनी ने अपने गुस्से को छोड़ा और अपने दर्द को समझा, उसकी रूह में एक नई रोशनी थी। मोहिनी की रूह ने कहा, मैं अपने दर्द को समझ गई, मुझे शांति मिल गई। तुम दोनों की मदद से मुझे अपने अपने जीवन का असली मतलब समझ आया। राधिका ने कहा, तुम अपने दर्द को समझकर अपनी शांति पा सकती हो। मोहिनी की रूह की रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी रूह को शांति मिल गई। राधिका अब सोच रही थी, मुझे अपने घर में किस तरह से सुकून और शांति लानी है। घर अब एक पुरानी और भयानक रूह से छुटकारा पा चुका था। राधिका ने अपने घर के हर कोने में शांति भर दी थी और वो जानती थी कि मोहिनी की रूह को शांति मिल गई है। राधिका अपनी जिंदगी के नई सफर की तरफ बढ़ गई थी, जिसमें वो कभी भी अपने दर्द को नहीं छुपाएगी और कभी भी अपने आप को अपने प्यार और माफी से दूर नहीं करेगी। राधिका अब पुरानी घटाएं भूल चुकी थी और एक नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाई थी। उसने अपने घर में अपने दर्द को समझकर अपनी शांति और प्यार का एक नया सफर शुरू किया। राधिका ने सोचा, हम सबको अपने दर्द को समझना होगा और प्यार और माफी से अपनी रूह को शांति देनी होगी। घर में सुकून था और राधिका जानती थी कि उसने अपनी शांति को समझकर एक बेहतर जीवन की तरफ कदम बढ़ाए हैं।
उसने अपनी जिंदगी के नए सफर की तरफ। अर्जुन और प्रिया एक एडवेंचर ट्रिप पर जा रहे थे, जहां उन्होंने डिसाइड किया था कि वो एक पुराने जंगल का सफर करेंगे। ये जंगल काफी पुराना है, कहा जाता है कि यहाँ कुछ अजीब हो सकता है, प्रिया ने थोड़ा डर से कहा। अर्जुन ने हंसकर जवाब दिया, कोई पुरानी कहानी होगी, कुछ नहीं होगा। जंगल के अंदर घंटी हुई हवा और पेड़ों की सूखी झाड़ियां उन्हें थोड़ा घबराने लगा रही थी, पर उन्होंने अपने एडवेंचर पा जाते हुए अपने डर को दबाया। जंगल के बीच में प्रिया को एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। क्या तुम्हें ये आवाज सुनाई दे रही है? प्रिया ने अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुना, तुम्हारा दिमाग थोड़ा चल रहा होगा। लेकिन प्रिया ने कहा, ये आवाज किसी औरत की आवाज है। अर्जुन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर प्रिया का मन थोड़ा छुपा हुआ था। रात के वक्त जब दोनों अपने कैंप में सो रहे थे, तभी उन्हें जंगल से एक खौफनाक आवाज सुनाई देने लगी। पेड़ों की सूखी झड़ियों की आवाज बढ़ गई थी और हवा कैसे रुख बदल गई थी। प्रिया का दिल धड़क रहा था। प्रिया ने कहा, ये क्या हो रहा है? क्या ये किसी रूह की आवाज हो सकती है? अर्जुन ने कहा, शायद हमने किसी जानवर का शिकार देखा हो। लेकिन प्रिया का मन इस बात को समझ नहीं पा रहा था। अगले दिन अर्जुन और प्रिया जंगल की गहराइयों में घुसने लगे। एक पुराना पेड़ उन्होंने देखा, जिसके नीचे कुछ पुरानी लकीरें थी। जब प्रिया ने उन लकीरों को देखा, तो उसके चेहरे का रंग उड़ा गया। ये किसकी लकीर है? प्रिया ने कहा। अर्जुन ने कहा, ये किसके दिमाग का खेल हो सकता है? लेकिन प्रिया को लगा कि कुछ गहरा राज छुपा है। उसने डिसाइड किया कि वो और ज्यादा खोज करेगी। जब प्रिया और अर्जुन उस पेड़ के आसपास घूम रहे थे, तभी प्रिया को उसी पुरानी आवाज का पता चल गया। मदद करो, मदद करो, प्रिया ने घबरा कर कहा। उसके बाद एक भयंकर रूह उनके सामने दिखाई देने लगी। एक पुरानी औरत की रूह, जिसे उसने बहुत पहले जंगल में मार दिया गया था। तुम दोनों को ये सब कैसे समझ रहे हो? रूह ने कहा। प्रिया ने कहा, ये तुम किसकी रूह हो? कहाँ से आई हो? रूह ने कहा, मैं एक औरत हूँ, जिसे जंगल के पेड़ों के बीच मार दिया गया था। रूह ने अपनी पुरानी कहानी सुनाई। मेरा नाम मीरा था। मैं एक शादीशुदा औरत थी, जो अपने पति से भागकर जंगल में छुप गई थी। मेरे पति ने मुझे प्यार से मार दिया था। मेरा गुस्सा और दर्द मेरी रूह को यहाँ बंधन में रखता है। मैं अपने मौत के बदला लेना चाहती थी, पर कभी शांति नहीं मिल सकती थी। प्रिया ने कहा, तुम्हें अपने पति को माफ कर देना होगा, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। लेकिन मीरा की रूह ने कहा, मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे अंदर का गुस्सा मुझे चैन से जीने नहीं दे सकता। मीरा की रूह का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। मुझे अपने पति से बदला लेना है।
मैं तुम दोनों को इस जंगल में कभी शांति से नहीं रहने दूंगी, रूह ने कहा। अर्जुन और प्रिया का चेहरा पेल हो गया। तुम दोनों को अपनी जान बचानी होगी। अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, रूह ने धमकी दी। प्रिया ने कहा, हम तुम्हें समझाने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा गुस्सा और दर्द तुम्हें शांति नहीं दे सकता। प्रिया ने मीरा की रूह से कहा, तुम्हारे अंदर जो गुस्सा है वो तुम्हें कभी शांति नहीं दे सकता। तुम अपने पति को माफ कर सकती हो, तभी तुम्हें शांति मिल सकती है। मीरा की रूह ने कहा, मुझे अपने गुस्से को छोड़ देना होगा। क्या मुझे सच में अपने पति को माफ कर देना चाहिए? प्रिया ने कहा, हाँ, जब तुम अपने गुस्से को छोड़ो, तुम्हें अपनी रूह की शांति मिल जाएगी। अर्जुन ने कहा, शांति तभी मिलेगी जब तुम अपने पिछले गुस्से को माफ करोगे। मीरा की रूह ने अपने अंदर के गुस्से को समझा और अपने पति को माफ कर दिया। उसने कहा, मैं अपने गुस्से को छोड़ रही हूँ। शुक्रिया, तुम दोनों की मदद से मुझे शांति मिल गई है। उसके बाद मीरा की रूह धीरे धीरे गायब हो गई और जंगल के पेड़ों में एक नई रोशनी छाई। प्रिया और अर्जुन को लगा, आज हमने एक रूह को शांति दी है। सीन 10, जंगल की शांति। जंगल में पुरानी रूह की शांति के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। अर्जुन और प्रिया ने अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना शुरू किया। जंगल के पेड़ों के बीच जो रूह छुपी थी, उसने हमसे एक काफी इम्पोर्टेंट लेसन दिया, प्रिया ने कहा। अर्जुन ने कहा, हाँ, गुस्सा कभी भी किसी को शांति नहीं दे सकता। हमें अपने दर्द और गुस्से को समझकर अपनी रूह को शांति देनी चाहिए। रात के 3 बजे अंकित अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसने अपने फोन को देखते हुए सोचा, ये 3 बजे की रात है, सब लोग सो रहे होंगे, पर मुझे कुछ अजीब लग रहा है। उसने सोचा थोड़ा टाइम बिताने के लिए अपने फेवरेट मूवी लगा ले। लेकिन जैसे ही उसने मूवी प्ले की, उसके कमरे में एक अजीब सा हवा का घूमना शुरू हो गया। ये क्या हो रहा है, उसने सोचा। अंकित अपने फोन की लाइट को थोड़ा बढ़ता है, लेकिन जब तक वो अपने फोन को देखता है, उसका क्लॉक सडनली 303 हो जाता है और FIR एक पुरानी आवाज उसके कान में सुनाई देती है। ये वक्त का राज है, अंकित। तुम्हें इस राज को समझना होगा। अंकित का दिल तेज धड़क रहा था। ये किसकी आवाज थी? उसने दार से पूछा। उसके आसपास कोई नहीं था, बस एक पुरानी हवा चल रही थी। अचानक अंकित को अपनी पुरानी यादें याद आई। जब वो छोटा था, तब उसने सुना था कि कुछ लोग रात के 3 बजे के बाद उन्हें कुछ अजीब चीजें होती है। कई लोग कहते थे कि ये रात के 3 बजे के बाद आती है, एक आत्मा जो अपने सारे राज सब पर रख देती है। ये सब कुछ सच हो सकता है, अंकित ने सोचा। पर उसने सोचा कि वो अपने दिमाग का दर्द दूर करेगा। जैसे ही अंकित ने अपने आसपास देखा,
उसने एक चांद के रोशनी में कुछ अजीब सा साया देखा। वो साया धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। अंकित का चेहरा पेल हो गया। क्या ये आत्मा का साया है? अंकित ने सोचा। वो साया उसके सामने आके रुक गया और एक घंटी की आवाज सुनाई दीन लगी। अंकित ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचा, मैं कुछ नहीं देखूंगा। फिर से अंकित को वो पुरानी आवाज सुनाई दी, ये वक्त का राज है, अगर तुम समझ नहीं पाए तो तुम भी कभी समझ नहीं पाओगे। उस आवाज में एक गुनगुनाहट थी जो अंकित को डर और क्यूरियोसिटी से भर गई थी। ये कैसे हो सकता है? अंकित ने कहा। तभी उसके कमरे का टेम्परेचर बहुत लो हो गया और एक पुरानी घंटी की आवाज सुनाई दीन लगी। अंकित ने अपने दिल को बहुत ताकत लगाकर अपने आप से कहा, मुझे इस राज को समझना होगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसके सामने एक पुरानी पुरानी रूह थी जो एक बहुत पुरानी ड्रेस पहने हुई थी। उस रूह की आंखों में एक ऐसा गुस्सा था जो कभी शांति नहीं पाया। रूह ने कहा, तुम्हें अपनी मौत का राज समझना होगा, अंकित। रूह ने अपनी कहानी बताई। मैं एक पुरानी हवेली में रहती थी जहां रात के 3 बजे एक खूनी घटना हुई थी। मैंने अपनी जान अपने दोस्तों के द्वारा खोया था। मेरे मौत के बाद लोग कहने लगे कि रात के 3 बजे मेरी रूह उनके सामने आती है और अपने राज बताती है। अंकित को समझ आया कि वो रूह अपने राज के साथ पुरानी कहानी को दुनिया के सामने लाना चाहती थी। रूह ने कहा, मैंने अपने मौत का बदला नहीं लिया और तब से मैं इस दुनिया में अटकी हुई हूँ। हर रात 3 बजे मैं अपने राज के साथ सबको बताती हूँ कि मेरी मौत किसने की थी। अंकित ने कहा, तुम्हें अपना बदला लेने का हक है, लेकिन तुम्हें शांति भी मिलनी चाहिए। रूह थोड़ा सा चुप हुई, जैसे कुछ सोच रही हो। अंकित ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सोच को अपने दिल से निकला और कहा, तुम्हें अपने गुस्से को छुपाना होगा और अपनी रूह को शांति देनी होगी। तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारा बदला तुम्हारी शांति से बदल जाएगा। रूह ने उसकी बात सुनने के बाद अपने आंसू पोंछे और कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। शुक्रिया, अंकित। जैसे ही रूह ने अपने गुस्से को शांति दी, उसका चेहरा रोशन हो गया। उसने अपनी आंखों में एक चमक देखी और कहने लगी, मैं अब शांति से अपने सफर पर जा सकती हूँ। और फिर वो धीरे धीरे गायब हो गई। अंकित को लगा कि कुछ पुरानी चीजें सच में बदल गई थी। उसने अपने फोन को देखा और देखा कि टाइम अब 3:05 हो गया था। उसने सोचा, क्या सच में ये सब कुछ वक्त के राज की वजह से था?